हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों, हो सकता है अरिस्टो कार का नया नामकरण हो जाए आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों याद रखना है इसको। फिर भी मतलब सेम मैं ही आऊंगा भाई, वीडियो वगैरह बनाऊंगा, पर मे बी चेंज द नेम। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में जो कि इंडिया में हुई है, जिसमें महिंद्रा अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है। टाटा मोटर ने ऑलरेडी अपनी एक नई गाड़ी का डिस्क्लोज कर दिया है। साथ ही में दोस्तों एक काफी बड़ा इंसिडेंट, साथ ही में दोस्तों चाइना के अंदर एक काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से भाई बेइज्जती हो रही है उस चाइनीज कार मेकर की। वो लैंड रोवर की कॉपी करने गए थे, दिक्कत कर दी। और हाँ, उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल अरिस्टोक्रेट। लास्ट वीडियो में हमने 170 अराउंड सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं। इस वीडियो में एम रखते हैं दोस्तों 500 सब्सक्राइबर्स गेन करने का। मैं आपको अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि महिंद्रा ने ऑलरेडी अपनी जो XCV9S है उसके ऊपर टीजर्स वगैरह निकाल दी है, और इस गाड़ी का 27 ऑफ नवंबर को अनवील होने वाला है। तो अगर आपको पता नहीं, ये महिंद्रा XUV700 का SUV वाला वर्जन होगा या फिर XCV9S का थोड़ा नॉन कूपे वाला वर्जन होगा। और दोस्तों, इसमें नामकरण महिंद्रा ने एकदम घटिया करा है मेरे ख्याल से। महिंद्रा लिटरली डज द वर्स्ट नेमिंग आई थिंक आउट ऑफ एनी सिंगल कार मेकर, और इस गाड़ी का नाम रख दिया XCV9S। मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए था XCV7 ही, क्योंकि महिंद्रा XUV700 का ऐसे इलेक्ट्रिक वाला वर्जन हो जाएगा XCV7 ही। पर दोस्तों, उन्होंने XCV9S रख दिया। अब सिर्फ हमारे पास S है डिफरेंशिएट करने के लिए कि कूपे वाला वर्जन है या फिर नॉन कूपे वाला वर्जन है। भाई ये क्या मतलब है भाई। और साथ ही में दोस्तों, इस गाड़ी में आपको बढ़िया पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, ऑब्वियसली आपको ट्रिपल स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलेगा और आपको डिसेंट लुक्स मिलने वाली है। 27 ऑफ नवंबर को इसका अनवील होगा। कारवर्सल के ऊपर आपको दिख जाएगा, जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर देना वहां पे भी। बढ़िया दोस्तों, मजे आएंगे। वही दोस्तों, जो हमारी अगली न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाल दी है। मतलब एक नया उनकी जजमेंट आई है। जजमेंट क्या, उनका एक तरह से आप कह सकते हैं सजेशन आया है, जिसमें उनका मानना है कि जो दिल्ली है उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार्स की पेनिट्रेशन और ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर प्रीमियम वाली जो हाइब्रिड कार्स है, जो डीजल वाली कार्स है और जो पेट्रोल वाली कार्स है, उनको फेस आउट करा देना चाहिए। उनको एकदम ऐसे बैन करा देना चाहिए, ताकि जो सारे अमीर लोग हैं उनको भी इंसेंटिव मिले, वो बढ़िया इलेक्ट्रिक कार खरीदे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि महंगे वाले प्राइस पॉइंट में जब लोग इलेक्ट्रिक कार्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे, उससे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, और नीचे जो अफोर्डेबल वाला प्राइस पॉइंट है उसके अंदर भी लोग फिर खरीदना स्टार्ट कर देंगे। हाउ डज दिस पॉलिसी मेक इवन एनी सेंस? मुझे एक तो समझ नहीं आता दोस्तों। हमारी जो सरकार है सारा कुछ दोस्तों कस्टमर के ऊपर ठोकती है, लोगों के ऊपर ठोकती है। इनको अपने ऊपर तो कुछ लेना नहीं होता। पॉल्यूशन इनकी वजह से बढ़ रहा है, इनकी मैनेजमेंट खराब है। पर भाई आउट ऑफ नोवेयर जो दिल्ली के लग्जरी कार ओनर्स है उनकी दिक्कत हो गई है, जबकि लग्जरी गाड़ियां लीस्ट पॉल्यूशन फैलाती है एज कम्पेयर टू नॉन लग्जरी वाली गाड़ियां। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम गाड़ी होती है, क्योंकि जो सारी लग्जरी गाड़ियां जनरली यूरोपियन होती है या फिर बाहर से बन के आती है, और वो बाहर के यूरो 7 स्टैंडर्ड, यूरो 6 स्टैंडर्ड से कंप्लायंट होती है। तो भाई वो इन्हें क्यों लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो इंडिया में ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, और जान पूछ के दोस्तों ये टारगेट करते हैं टॉप के 5-10% लोगों को। हाँ भाई, वो मैक्सिमम इनकम करते हैं, हाँ उनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज है, पर उनको टारगेट करने से कुछ होने नहीं वाला। वो बस भाई दूसरी स्टेट में चले जाएंगे जहाँ पे लॉस थोड़े इजियर होंगे, और आप अपना ही टैक्स बजट खराब करोगे दोस्तों। मेरे ख्याल से भाई एक तो हमारी सरकार पे बिल्कुल भी डिपेंडेबल हो नहीं सकता। ये भाई पॉलिसी लाते भी कहां से ऐसी, मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग में भी क्यों आती है चीजें। 10 चीजें ठीक करने वाली है, वो ये ठीक नहीं करेंगे, और बढ़िया भाई जो प्रीमियम वाली कार्स है ना उसको पहले हम बैन करते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ। पॉल्यूशन हो गया भाई, गार्बेज कलेक्शन हो गया, हु केयर्स अबाउट दैट। पहले गाड़ियों को बैन करो, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। वही दोस्तों, अगर आप देखें फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि टाटा मोटर की अगर आप देखें, फिलहाल जो सारी सब 4 मीटर वाली गाड़ी आती है उनमें आपको CNG वाला ऑप्शन मिलता है। फिलहाल टाटा मोटर की कोई भी गाड़ी नहीं है ओवर 4 मीटर लेंथ वाली जिसमें आपको CNG का ऑप्शन मिलता है, पर टाटा मोटर काफी कुछ टेस्ट कर रही है अपनी ओवर 4 मीटर वाली गाड़ियों के अंदर CNG ऑप्शन, ताकि वो जो कैफे 3 नॉर्म्स है उनसे कंप्लायंट हो पाए। साथ ही में जो इंडिया में सारी डिफरेंट पावर ट्रेन्स है, फॉर एग्जांपल डीजल, इलेक्ट्रिक या फिर CNG वगैरह, मैक्सिमम ग्रोथ CNG के अंदर आ रही है अराउंड 35% की। तो टाटा मोटर भी इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं, और जो अपनी ओवर 4 मीटर वाली गाड़ी होगी, फॉर एग्जांपल इनकी जो कर्व है या फिर इनकी जो सीयर है, उसके अंदर भी ये CNG वाले ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं देने का, जो कि मेरे ख्याल से देना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो मारुति काफी हाई पेनिट्रेशन में CNG वाली कार्स बेच रही है, स्पेशली अपनी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के अंदर, और ये वाले सेगमेंट के अंदर टाटा मोटर काफी बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्विन CNG टेक्नोलॉजी है थोड़ी ऐसे हाईटेक सी लगती है लोगों को और थोड़ी प्रीमियम लगती है। तो मेरे ख्याल से भाई इसको लॉन्च करो। इससे भाई अगर सियरा की महीने की सेल्स 15-16 हजार यूनिट्स पर मंथ की आ जाए, अगर उसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिक भी आ गया, 4x4 भी आ गया, डीजल ऑटोमेटिक आ गया, पेट्रोल ऑटोमेटिक आ गया, पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड आ गया, और CNG आ गया, और हाइब्रिड आ गया, मान लो भाई 25,000 यूनिट्स, मेरे लिए भाई सही में इतनी परफेक्शन से वो गाड़ी बनी है ना, आई डोंट इवन डाउट दैट कार विल सेल और नॉट। बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है दोस्तों। वही दोस्तों, जो हमारी अगली न्यूज है कि बेंटली की जो कॉन्टिनेंटल GT है उसके सुपर स्पोर्ट वाला वर्जन लॉन्च हो गया है, जो कि इस गाड़ी का एक तरह से आप कह सकते हैं एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हार्डकोर वाला वर्जन है। इस गाड़ी की सिर्फ 500 यूनिट्स बनेगी, और भाई
क्या लग रही है गाड़ी, जिसमें आपको सामने ग्रिल वगैरह सेम मिलती है, आपको हेडलाइट सेम मिलती है, पर बम्पर आपको एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिलता है, जिसमें आपको साइड में ऐसे स्प्लिटर से मिलती है, बड़े बड़े आपको एयर इनटेक्स मिलते हैं, बड़े बड़े आपको ग्रिल मिलती है, साइड में आपको बड़े बड़े स्पोर्टी दिखने वाले लॉयज मिलती है, मोटे मोटे आपको साइड में स्प्लिटर मिलते हैं, और पीछे आपको बम्पर में भी डिफरेंसेस मिलते हैं, ऐसे लाइनें वाइनें मिलती है, क्वाड एग्जॉस्ट आपको सिस्टम मिलता है, बड़ा सा आपको स्पॉइलर मिलता है, और एकदम ऐसे लग रहा है बेंटली का एस्टन मार्टिन वाला वर्जन। अब दोस्तों अगर आपको पर्सनली बोलूं, तब भी मैं एस्टन मार्टिन सुपर लेजर परचेज करूंगा एज कम्पेयर टू ये जीटी सुपर स्पोर्ट को परचेज करना, क्योंकि दोस्तों वो गाड़ी थोड़ी और ऐसे जेम्स बॉन्ड टाइप लगती है। साथ ही में दोस्तों पर इस गाड़ी के अंदर और क्या चेंजेस करे बेंटली ने कि इसके अंदर जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है वो हटा दिए, और ये गाड़ी स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव में आती है। साथ ही में इसके अंदर जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है जो कि स्टैंडर्ड वाली सीडीडी में आता है वो हटा दिए, और ये नॉन हाइब्रिड गाड़ी है। इसमें आपको स्टैंडर्ड 4.2 लीटर का V8 इंजन मिलता है, जिससे इस गाड़ी के अंदर अराउंड 657 हॉर्स पावर प्रोड्यूस होती है, जो कि स्टैंडर्ड वाली सीजीडी से कम है, पर इसका वेट भी अराउंड 400-500 किलो कम है उस गाड़ी से, तो ज्यादा बढ़िया हैंडल करेगी और ज्यादा बढ़िया इसके अंदर परफॉर्मेंस होगी। 8 करोड़ का इसका प्राइस होने वाला है इंडिया में, जो कि बिल्कुल महंगा है दोस्तों, कुछ ज्यादा महंगा है। तो अगर आपको लेनी आप ले सकते हैं। सिर्फ 500 यूनिट्स बनने वाली है इस गाड़ी की, और ये मतलब नहीं है कि अगर इसकी 500 यूनिट्स बन रही है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेंटली इज ऑलवेज डेप्रिशिएट इन वैल्यू। वही दोस्तों एक काफी मेरी फेवरेट गाड़ी जिसका नाम है पोर्शा 911 टर्बो एस, उसका इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया, उसकी जेन 2 का 3.8 करोड़ के प्राइस में, जो कि पिछली वाली से अराउंड 50-60 लाख रुपए महंगा है। 50-60 लाख रुपए अगर आप दे रहे हैं तो आपको 14 सेकंड का फास्टर नर्बर्गरिंग टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाली टर्बो है। साथ ही में आपको 711 हॉर्स पर मिलती है, 800 Nm का टॉर्क मिलता है, और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सबसे वेल पुट टुगेदर गाड़ी है इस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर। इसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है, और आपको मैक्सिमम हैंडलिंग मिलती है, और आपको लीस्ट दिक्कतें मिलेगी। साथ ही में दोस्तों अगर आप देखें तो पर ये महंगी काफी है, क्योंकि ऑन रोड अराउंड 5 करोड़ की पड़ने वाली है विद ऑप्शंस, क्योंकि 3.8 करोड़ का एकदम बेसिक वाला प्राइस है। आपको ऑप्शंस परचेज करने पड़ेंगे, 40 लाख के आप ऑप्शंस परचेज करोगे, और 4.3 करोड़ की पड़ेगी, उस पर 15% सब कुछ खर्च के 5 करोड़ की गाड़ी पड़ने वाली है। अगर आपको पता नहीं, आज से अराउंड 6-7 साल पहले 2.5 करोड़ की टर्बो आया करती थी, अब 5 करोड़ की आने लग गई है। एक तो हमारी करेंसी 30% से डिप्रिशिएट कर गई है, और गाड़ी का प्राइस 30-40% से इंक्रीज कर गया है, तो टेक्निकली डबल ही हो गया गाड़ी का प्राइस। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? वही दोस्तों अगर आप देखें तो फॉर्च्यूनर और जो हाइलक्स है उसके ऊपर अराउंड 1 लाख रुपए की डिस्काउंट चल रही है सिलेक्टेड टोयोटा डीलरशिप्स के ऊपर, और इसके ऊपर मैं एकदम डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कार्वर्सल के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर लेना, काफी आपको मजे आएंगे। देखना दोस्तों कैसी आपको। वही दोस्तों अगर आप देखें तो अगली न्यूज है हमारी चाइना से आ रही है। इसमें चाइना के अंदर दोस्तों एक आपको पता होगा एक कंपनी है जिसका नाम है गीली, और गीली की एक सब ब्रांड है जिसका नाम है चेरी। अब चेरी दोस्तों अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है फलविन X3L, जो कि इस ब्रांड की हाइब्रिड वाली डिफेंडर जैसी दिखने वाली गाड़ी है, अराउंड 20-25 लाख रुपए की आएगी। इसका ऑलरेडी चेरी ने डेब्यू कर दिया है, काफी लोगों को ये गाड़ी पसंद आ रही है। अब इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, इसकी बढ़िया कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए चेरी वालों ने सोचा क्यों ना इस गाड़ी को चाइना की जो तियानमेन माउंटेन है उसके ऊपर जो ऐसे हेवेंस गेट है उसके ऊपर चढ़ाया जाए, जो कि 999 सीडी की ऐसे एक पूरी सीडी है, जिसके ऊपर दोस्तों ऐसे अगर गाड़ी चढ़ गई तो बहुत ही कूल लगती है। 2018 में लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट को इसके ऊपर चढ़ाया था, और बढ़िया दोस्तों फिर ऐसे उनकी मार्केटिंग हो गई थी कि भाई ये गाड़ी इतनी इंडिस्ट्रक्टेबल है और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस वाली है कि लिटरली 1000 सीडी के ऊपर ये गाड़ी चढ़ सकती है बिना अपना मोमेंटम खोए। तो भाई चाइना में इस गाड़ी की सेल्स बढ़िया हो गई थी, तो चेरी वालों ने सोचा दोस्तों क्यों ना हम भी इस गाड़ी को, अपनी वाली गाड़ी को इसके ऊपर चलाए, फलविन X3L को, और बढ़िया दोस्तों इसके ऊपर मार्केटिंग होगी हमारी। तो इन्होंने जो चाइना का हेवेंस गेट है उसको नॉर्मल पेडेस्ट्रियंस के लिए बंद करवाया, इस गाड़ी को रेडी करवाया दोस्तों। येलो कलर के अंदर गाड़ी थी। इनिशियली दोस्तों इस गाड़ी ने बढ़िया चढ़ी ऊपर चढ़ रही थी, पर बाद में इस गाड़ी ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया, ये गाड़ी पीछे आने लग गई दोस्तों। अबे पीछे आ रही थी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और साइड में जो ये हेवेंस गेट की वॉल थी उसमें जाके भिड़ गई और वॉल ही तोड़ दी दोस्तों। और आसपास लोग जो पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने भाई सोशल मीडिया पे डाल दिया, इनकी बेइज्जती अलग से हो गई। फिर इन्होंने बाद में बोला कि जो हेवेंस गेट की वॉल है जो उसके ऊपर सारा डैमेज हुआ है, हम खुद से उसको ठीक कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी आर रियली सॉरी। और फिर लैंड रोवर इनको मॉक करते हुए दोस्तों सोशल मीडिया पोस्ट डालती है कि नो वन कैन कम क्लोज टू अ रेंज रोवर। भाई ये क्या बात होती है यार, बेइज्जती कर रहे हो भाई तुम। और ये दोस्तों काफी लोग बोल रहे हैं कि या तो इसलिए हुआ है कि भाई इस गाड़ी में पावर थोड़ी कम है, क्योंकि जो रेंज रोवर चढ़ी थी वो V8 वाली थी, इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, तो उतना बढ़िया टॉर्क नहीं है इस गाड़ी के अंदर लो एंड RPMs के ऊपर, तो उतना बढ़िया चढ़ नहीं पाई। काफी लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है या फिर हाइब्रिड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक टाइप सिटी ओरिएंटेड टायर्स डले हुए थे जिनके अंदर ग्रिप इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो ऊपर वाले सीढ़ियों के ऊपर इस गाड़ी ने अपनी ग्रिप लूज कर दी, और बाद में जब इसने अपनी स्पीड बढ़ाई ड्राइवर ने, तो ये ग्रिप और लूज करते गई, सारा मोमेंटम लूज हो गया और ये गाड़ी पीछे आ गई। और क्योंकि टॉर्क कम है इस गाड़ी के अंदर, तो ये दोबारा मोमेंटम गेन ही नहीं कर पाई। ये दोस्तों कुछ लोग बता रहे हैं, आप बताना दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्टोरी रही होगी। बेचारों की दोस्तों बेइज्जती हो गई है। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अरिस्टो कार को।